Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वोटिंग संपन्न होते ही बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेताओं ने 3 दिसंबर को अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि एमपी और छत्तीसगढ़ में एक कॉमन बात यह रही है कि दोनों जगह बम्पर मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शाम 5 बजे तक तकरीबन 71.16% और छत्तीसगढ़ में 67.34% मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रतलाम के सैलाना निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है और भोपाल के मतदाता इस मामले में फीसदी साबित हुए हैं। ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, मतलब अभी फाइनल नतीजा नहीं आया है। इस बीच भोपाल और रायपुर के सियासी गलियारों में हुई बम्पर पोलिंग को लेकर कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसका है दाव? मामा के नाम से मशहूर शिवराज के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम फेस कमलनाथ के सामने पार्टी को फिर से सत्ता में वापस लाने का चैलेंज है। कांग्रेस को शिवराज की एंटी इनकम्बेंसी और लुभावने वादों का सहारा है, तो बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के फेस और लाडली बहना जैसी योजना पर भरोसा कर रही है। मतदाताओं ने पिछली बार कमलनाथ की 15 महीने और शिवराज की 3.5 वर्ष की सरकार को देखा है। उसी आधार पर जनता अपना फैसला सुना सकती है। साफ है कि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है, तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए भी यह चुनाव अहम साबित हो रहा है। अब बात करते हैं कि 2018 में क्या हुआ था। 2023 के जनादेश में क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता है। बीते चुनाव की बात करें तो 2018 में कैसे नतीजे आए थे, यानी क्या स्थितियां थी, आइए जानते हैं। 2018 के चुनाव में वोटिंग के मामले में महाकौशल संभाग 80% वोटिंग के साथ नंबर 1 पर था, तो चंबल की बेल्ट सबसे निचले पायदान पर थी। चंबल इलाके में बस 69% लोगों ने मतदान किया था। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 2899 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, तब भी सूबे में बम्पर वोटिंग हुई थी। 230 सीटों पर 75.6% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और बीजेपी की झोली में 109 सीटें थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को तब 41% और कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी रही थी, जिसमें 227 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटें जीती थी। बीएसपी के खाते में भी 5% वोट गए थे। समाजवादी पार्टी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 1.3% वोट मिले थे। और जिस तरीके की वोटिंग पिछले के साल के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम हुई है, तो माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को फायदा हो दिख सकता है। बाकी अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब नतीजे आते हैं तो कौन जीतता है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में